सोमवार का व्रत करती है। कौन कौन ने करा था सावन के सोमवार का व्रत? हमने भी करा था, तो हम भी उठाए। ठीक है, आप लोगों ने व्रत किया ना। अब आप में से और हम में से कई माता बहन भाई ऐसे होंगे जो व्रत करे होंगे, तो उन्होंने एक टाइम फलाहार किया होगा, एक टाइम जम के बोलो भोजन किया होगा। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक टाइम फलाहार करा तो दूसरे समय पर भी फलाहार किया होगा। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक टाइम केवल फलाहार करे होंगे, दूसरे समय कुछ भी नहीं लिया। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अब ईमानदारी से बोलना। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने दिन भर कुछ भी नहीं खाया होगा, केवल एक गिलास दूध, एक फल और बाबा का प्रसाद लेकर और व्रत कर लिया। अब आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने दोनों समय भोजन करा होगा और सवेरे नाश्ता भी किया होगा, दिन में पानी पूरी भी खाई होगी, शाम को थोड़ा भगर भी, सब खाया। अब जरा बहुत बहुत गहन चिंतन वाला विषय है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक व्रत करा, एक टाइम भोजन, एक टाइम फलाहार, एक ने व्रत करा दोनों समय फलाहार, एक ने व्रत किया कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, एक फल, एक गिलास दूध, एक ने सब कुछ खाया, मतलब दिन भर भोजन कर, दिन भर भोजन कर। अब जो एक समय फलाहार कर रहा है वो भी शंकर का भगत है, जो एक दोनों समय फलाहार कर रहा है वो भी शिव का भगत है, जो एक फल ले रहा है और एक गिलास दूध ले रहा है वो भी शिव का भगत है, और जो दोनों समय भोजन कर रहा है वो भी शिव का भगत है। अब शंकर जी से पूछा जाए कि इनमें से तुम मुक्ति किसको दोगे, इनमें से तुम मोक्ष किसको दोगे, इनमें से सबसे पहले तुम किसकी सुनोगे, किसकी सुनोगे? तो भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है माता पार्वती से, पार्वती भले तुम भूखे रहो मत रहो, पर इतना जरूर करो कि किसी का दिल ना दुखे, तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं और वर प्रदान करूं। तुमने व्रत किया ना किया, तुमने साधना करी ना करी, तुमने तप किया ना किया, तुमने उपास किया ना किया, पर इतना जरूर करो कि जिस दिन तुम्हारा व्रत है, जिस दिन तुम्हारा उपास है, तीन अक्षत को इन तीन स्थान पर ही रखा जाता है। एक माता पार्वती जी का गोल स्थान, हस्तकमल स्थान, दूसरा जहां से पानी बहकर नीचे की ओर जा रहा है उसी विराम स्थल पर, और तीसरा शंकर भगवान के शिवलिंग पर। ये तीन स्थान तीन अक्षत से पूर्ति कर दे। यदि मानव की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, मानव देह प्राप्त हुई है, तो उस मानव देह में, मानव के शरीर में उस मानव देह में, मानव के शरीर में आप कितना भगवान का भजन करते हैं, आप कितना मंत्र का स्मरण करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। खत्म होता, दो माचिस रोज खत्म। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 16 गुना 32, मतलब 16 दिन में एक डब्बा अपनी वाणी में खत्म कर, एक बड़ी सुंदर बात कही एकदम सही है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज कैप्चर करा था धुआं, अपनी वाणी में कहते हैं कि आपका मनुष्य देह में मिलना
एक दूसरे से हाँ, कराची भी एकदम अच्छे से ढेरों लोगों से होगा। बहुत लोग आपसे मिलेंगे, बहुत लोग आपके सामने आएंगे, बहुत लोग आपके सामने आएंगे, बहुत लोग आपके सामने आएंगे। प्रतिदिन हजारों लोगों से, प्रतिदिन लाखों लोगों से आपका मिलना होगा। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि संसार में जन्म लेने के बाद ढेरों लोगों से गुरुआ की मशीनियाँ काम कराना है। ढेरों लोग आपसे मिलेंगे। अपने मशीनियाँ एक दिन धागा भरत रहा और उनके मिलने में कौन था? आचार्य श्री विद्यासागर जी कहते हैं कि जितने भी संसार के लोग आपको मिले, उनके मिलने में आपको उनका केवल गुण ही देखना है, अवगुण कभी नहीं देखना ही। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज केवल क्यों? भोजन करने बैठते हो, भोजन ग्रहण करने के लिए बैठते हो तो जो थाली में श्रेष्ठ होता है, थाली में जो बहुत अच्छा होता है, हम पहले वही देखते हैं। शादी आती है, विवाह शादी में हम सबसे पहले जो अच्छी साड़ी होती है पहनने के लायक, उसको ही देखते हैं। 3-4 मिनट आगे 3 मिनट पीछे की आवाज़ खोलो, साइड की आवाज़ खोलो। क्या खबर मोबाइल लेके बैठा है? भोजन की थाली में जैसे हमने केवल जो शुरुआत में अच्छा ही देखा है, उसी तरह शादी में, विवाह में प्रेशर ही नहीं खोल रहे हो तुम लोग। अंदर का भी प्रेशर नहीं है तो बाहर का प्रेशर कहाँ से आया? 10:30 बजे तक खा पिया था, फिर 11 बजे तक कुछ टीवी देखा। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज कहते हैं कि जैसे भोजन की थाली में भोजन करने के लिए बैठे तो उसमें सर्वश्रेष्ठ भोजन को देख रहे हो। अलमारी खोली है वस्त्र पहनने के लिए, विवाह है, शादी है, तो उसमें श्रेष्ठ वस्त्र ही देख। और यदि किसी आसन पर बैठने के लिए जाते हो, सिंहासन पर बैठने के लिए जाते हो, कुर्सी पर बैठने जाते हो, तो वहाँ भी आप अच्छा ही देख कर बैठो। ये साइड पे मम्मी उसी कैमरा तरह यहाँ पे है, तो ये साइड दिखाओ सीधे जहाँ कैमरा है, वो तरफ दिखाओ। तो ये संसार सागर में है ना, ऊपर करा थी तो कैमरा जो साइड हो के सामने दिखाओ चाहिए ना। ये श्रेष्ठ हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव जी सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण कथा को श्रवण करने के लिए पधारे, उनके लिए साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। दो तरह 30 सेकंड तो शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। भोजन की थाली में भोजन श्रेष्ठ देखा जाता है,
अलमारी में वस्त्र श्रेष्ठ देखा जाता है, मेरे कपारे के ऊपर से बैठने के लिए कपड़ा स्थान से श्रेष्ठ देखा जाता है। उसी तरह कोई से प्रतिदिन ना जाने कितने कितने लोगों से आपका और हमारा मिलन होता है, ना जाने कितने कितने लोग प्रतिदिन मिलते हैं। तो प्रयास करो कि उसमें जो हमसे मिल रहा है, जिससे हम मिल रहे हैं, जो हमसे मिल रहा है, जिससे हमारा मिलन हो रहा है, कोई हमारे सम्मुख में आया है, कोई हमारे सामने आया है, तो प्रयास ये करा जाए कि उसमें हम मेरा भी आ जाए। बुरा ना देखें, हम उसमें कुछ गुण देखें, अच्छा देखें। और जब हम उसमें से अच्छाई देखना प्रारंभ करेंगे, अच्छा ढूंढना प्रारंभ करेंगे, अच्छा ग्रहण करना प्रारंभ करेंगे, तो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि हमारे जीवन में